वह घर जाता था, वह घर गया। मैं किताब पढ़ता था, मैं किताब पढ़ा। He went to house and I read the book. I wrote a letter. मैं एक पत्र लिखता था, मैं एक पत्र लिखा। ये पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आज हम लोग इसी को देखेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम दो फेज में पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज में हिंदी भाषी बच्चों के लिए रहेगा कि ट्रांसलेशन बनाना उसके लिए आसान रहेगा, और सेकेंड फेज में उन्हीं हिंदी भाषी बच्चों के लिए हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे पूछता है। जो बहुत ज़्यादा विद्वान है उसको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। चैनल पर नए हैं तो, अगर स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब, अगर नए स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर। आगे हम देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट। दो फेज में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में हिंदी भाषी बच्चों के लिए ट्रांसलेशन करना और उसके पहचान और नियम को जानना। तो फर्स्ट फेज में पास्ट इंडिफिनिट हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको हम कहेंगे पहचान। पहचान क्या होता है, वाक्य जो मुख्य क्रिया रहेगा, मुख्य क्रिया रहेगा तो भी, मुख्य क्रिया नहीं रहेगा तो भी पास्ट में तो जाएगा, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट है तो वर्ब का होना जरूरी है। मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें पास्ट यानी कि भूतकाल संबंधित एडवर्ब दिया रहता है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कह सकते हो या ऐसा कह सकते हो कि पास्ट में पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया रहता है, दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहेगा तो भी वो पास्ट ही होगा। जैसे देखो वाक्य के अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे। जैसे वह घर जाता था, वह घर जाता था, या यह हो जाएगा वह घर गया, वह घर गया। देखो गया या जरूरी नहीं है, आ जरूरी है। आ, ई, ए ये भी आ सकता है। जैसे मैंने तुम्हें कल देखा, ठीक है। उसने मुझे, वह मुझे कल देखी, ई जरूरी है ना। मैंने रात में किताब पढ़ा, यानी कि आ, ई, ए जरूरी है हिंदी के लिए। नियम क्या है इसको देखो, जो रूल है वह अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हो। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखोगे, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे और उसके बाद अदर्स लिख दोगे। इसी चीज़ को ध्यान देना है। अब इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। जैसे वह मुझे कल देखा, वह मुझे कल देखा। तो ये कल जो है पहले हो जाना चाहिए था, कल वह मुझे देखा, तो हो जाएगा ही। कौन देखा, तो ही। अब ये सब्जेक्ट हो गया और क्या किया, देखा,
तो ये सा होगा सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ही सा और मुझे देखा यानी कि मी, और कब देखा तो स्टरडे। जो स्टरडे है ना ये बताता है कि कैसे ये पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक। पास्ट इंडिफिनिट में एक चीज़ और ध्यान देना है, जो पास्ट टेंस होता है उसमें जो एक्शन होता है ना, यानी कि जो कार्य होता है वो पास्ट में ही किसी निश्चित समय में समाप्त हो गया होता है। जैसे ये देखो कि मैंने उसे देखा, तो जो कल देखा ना तो एक निश्चित समय था कल का, और कल मैंने उसे देखा और काम वहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। देखो जैसे ट्रांसलेशन बनाने का तरीका क्या है कि राम अपने भाई के साथ प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जाता था। पास्ट इंडिफिनिट है। अगर कोई पूछेगा कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, आप कहोगे 100% पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि ता था, ती थी, ते थे आया है। अब इसका ट्रांसलेशन करते समय हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। हम कहेंगे कौन जाता था, तो आप कहोगे राम जाता था, तो हो जाएगा राम, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, राम कौन सा काम कर रहा था, तो जाने का काम कर रहा था, तो जाना का सेकेंड फॉर्म आप लगाओगे वेंट, जाता था। अब उल्टा आ जाओगे आप, एक एक वर्ड लिखते हुए प्रीपोजिशन का सही यूज करते हुए। राम वेंट टू स्कूल, ठीक है। ये बाईसाइकिल जो साधन है और प्रतिदिन, ये इसको आप बाद में लिख सकते हो, क्योंकि जो प्रतिदिन है एडवर्ब है, इसको हम बाद में लिखेंगे, और साधन है, साधन को हम बाद में लिखेंगे। अब भाई के साथ विथ हीज, अपने भाई है ना, विथ हीज ब्रदर। अब साइकिल से तो बाई साइकिल। अब प्रतिदिन यानी कि डेली। तो आपने ये देखा कि जो पास्ट इंडिफिनिट होता है, पास्ट इंडिफिनिट हिंदी में अगर देखा जाए तो वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आता है। और इसमें खास चीज़ ये है कि किसी निश्चित समय में एक्शन पूरा हो गया होता है, अभी बाकी नहीं होता है, ख़त्म हो गया होता है ना। तो ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट का पहचान। पास्ट इंडिफिनिट का नियम क्या है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब का केवल सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करते हैं। बाकी सब्जेक्ट, हेल्प, वर्ब, ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस पूरा करते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आते हैं। पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का मतलब है, देखो पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कह सकते हो या पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कह सकते हो। जैसे स्टरडे मतलब कल, यानी कि बीता हुआ कल, स्टरडे हो गया। स्टरडे के अलावा जो है द डे बिफोर स्टरडे, इसका मतलब हो गया परसों। अगर कल परसों नरसों की अंग्रेजी आपको नहीं आ रही तो इसके पहले एक वीडियो पड़ा है, कल परसों नरसों की अंग्रेजी 90% लोग नहीं जानते हैं, तो उसको देख लेना। तो स्टरडे मतलब कल, द डे बिफोर स्टरडे मतलब परसों, लास्ट डे पिछले दिन, लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट ईयर पिछले वर्ष। ऐसे लास्ट जितना भी आ जाएगा सब का सब ये पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा या पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होगा, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका हम निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस होता क्या है? निगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें निगेशन का सेंस मिलता है। निगेशन का सेंस का मतलब नकारात्मक का भाव। तो इसमें नो आ सकता है, नॉट आ सकता है, नेवर आ सकता है, नन आ सकता है ना, नथिंग आ सकता है,
नथिंग। ये वर्ड जितने ये जिसमें ये वर्ड आ जाएंगे वो सब के सब निगेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे। निगेटिव सेंटेंस का जो पास्ट इंडेफिनिट है इसका नियम क्या है? तो नियम क्या है? नियम हिंदी में आप जानो कि यदि सेंटेंस में नहीं है तो डिड प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करके सबसे खास बात यही है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये दोनों टेंस कठिन है। इन दोनों टेंस को आपको सही से देखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं या जब डिड नॉट का प्रयोग होता है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ये आप जब शुरू में आप पढ़ोगे तो शुरू में मैंने बताया है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, लेकिन जब डिड नॉट का प्रयोग रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर आप लिख लो। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले ये सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड नॉट होता है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स या अदर्स जो भी होंगे वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें यही चीज़ ध्यान देना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये बड़ा अजीब तरह का टेंस है। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, लेकिन जैसे ही निगेटिव सेंटेंस डिड नॉट लगाएंगे वैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे राधिका परसों मुझसे नहीं मिली। राधिका परसों मुझसे नहीं मिली। अब देखो कौन नहीं मिली, तो आप कहोगे राधिका। अब नहीं जब आपको लगाना है ना, तो डिड नॉट तो आप लगाओगे 100%, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। मिली, मिला, गया, ऐसे आप बोलोगे, है ना। तो डिड नॉट मिलना का हो जाएगा। देखो अब ये मीट हम लिखेंगे, मेट नहीं लिखेंगे। तो राधिका डिड नॉट मीट मी। अब परसों द डे बिफोर स्टरडे, स्टरडे। ठीक है। अगर इस तरह का अगर कोई भी सेंटेंस रहता है, जैसे तुमने मुझे मेरी किताब नहीं दिया। तुमने मुझे मेरी किताब नहीं दिया। इसका मतलब हो जाएगा यू डिड नॉट। अब डिड नॉट जब लगाना तो यहाँ गिव लगेगा। गिव मी माई बुक। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो टेंस कोई भी हो, सेंटेंस कोई भी हो, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। एक जो बनेगा यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप्स। तो यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, पहले हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में नियम देख लेते हैं और हिंदी में इसके पहचान भी देख लेते हैं। देखो नियम क्या है हिंदी में। एक सेंटेंस देखो आप ऐसे आ जाएगा, क्या तुमने एक शेर देखा। क्या तुमने एक शेर देखा, क्वेश्चन मार्क है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि तुमने क्या देखा, तो अब कोई आपसे पूछे कि क्या इन दोनों में सेंटेंस में अंतर है, तो आप कहोगे बिल्कुल अंतर है।
अगर कोई पूछेगा क्या अंतर है तो आप कहोगे कि क्या यहाँ पहले है और क्या यहाँ बीच में है। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा तो ये हो जाएगा डिड यू सी अ लायन, अ लायन, क्या तुमने एक शेर देखा। और इसका हो जाएगा व्हाट डिड यू सी, व्हाट डिड यू सी। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। इसमें जो है क्या की अंग्रेजी हमने व्हाट नहीं लगाया है और इसमें क्या की अंग्रेजी हमने व्हाट लगाया है। तो यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये देखो। इसका नियम क्या हो जाएगा हिंदी में नियम क्या होगा, जब किसी सेंटेंस में क्या पहले हो, खास करके पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, क्या पहले हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, व्हाट नहीं, भूल करके भी नहीं लगाते हैं ना, नहीं लगाते हैं, बल्कि डिड को हम सबसे पहले लगाते हैं, स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सबसे बढ़िया रहेगा। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। याद रखना डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे या अदर्स जो भी हैं वो लगाएंगे, अदर्स, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव और ये क्वेश्चन मार्क वहाँ पर लगाएंगे। अब देखो इसके सेंटेंस में देखो, जैसे क्या तुमने अपना कार्य पूर्ण किया या पूरा किया। तो इसका मतलब देखो क्या पहले है ना, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाएंगे, हम सबसे पहले लिख देंगे डिड। और कौन काम किया, तुमने, तो डिड यू अब हो जाएगा कंप्लीट माने होता है पूरा करना, कंप्लीटेड नहीं लिखेंगे। जब भी डिड लगा रहेगा ना तो कंप्लीटेड नहीं लिखेंगे, याद रखना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। डिड यू कंप्लीट योर वर्क, क्या तुमने अपने कार्य को पूर्ण किया। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप्स है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखो एक सेंटेंस, क्या वे सब पिछले दिन आगरा से आए, क्या वे सब पिछले दिन आगरा से आए। तो इसका मतलब क्या पहले है ना, तो क्या पहले है तो डिड आपको लगाना पड़ेगा। कोई पूछेगा डिड आपने क्यों लगाया, तो आप दो कारण बताओ। पहला तो ये कहो कि क्या पहले है और दूसरा ये कहो कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। बात समझ में आया। तो डिड अब सब्जेक्ट हो जाएगा दे, डिड दे कम, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना और उल्टा लिखते चले जाओ, हो जाएगा फ्रॉम माने से, ये आगरा मतलब आगरा, और पिछले दिन का मतलब लास्ट डे, पिछले दिन। अब ये देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसको हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए कहते हैं कि आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हो। जैसे कहने का मतलब है, क्या तुमने खाना खाया, यस। क्या तुमने एक गाना गाया, नो। क्या तुमने अंग्रेजी पढ़ा, एस। क्या तुमने गणित लगाया, एस।
क्या तूने वीडियो गेम खेला? नो। तो यस या नो आप कब लगा सकते हो? जब क्या पहले रहेगा तब। इसीलिए हम इसको यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक WS टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये WS टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? दरअसल इसमें ये होता है ना कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो बीच में होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है कि ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो सबसे पहले होते हैं। जैसे मान के चलो, हम इसका थोड़ा सा नियम लिख लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कौन, क्या, इत्यादि बीच में है तो उसकी अंग्रेजी, ये हिंदी भाषी बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही है लेकिन डीड लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखोगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स। ठीक है, अदर्स। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे वह कहाँ रहता था, तुम वहाँ क्यों जाते थे, वे सब कब आए, ये देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, वे सब कब आए, राधिका कितना खाती थी, कितना आम खाती थी। देखो, अब इसमें खास बात ये है कि दोनों चीज़ को आपको सीखना है, ट्रांसलेशन करना भी सीखना है। और ये WS टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों है? WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए है कि जब भी कोई वर्ड होता है ना, तो वो या तो W से शुरू होता है या तो H से शुरू होता है। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, why। अब देखो W से सब शुरू हैं। अब देखो हमने कह दिया कि हाउ मेनी, हाउ मच। देखो ये किससे शुरू हो गया? H से शुरू हो गया। तो WS टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसीलिए कहते हैं कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड लगा होता है ना,
वह या तो W से शुरू होगा या तो H से शुरू होगा। अब हिंदी भाषी बच्चों के लिए जब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर अगर ये रहता है ना बीच में, तो इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखो वेयर। वेयर। अब जैसे ही आप लिख देते हो, चाहे व्हाट लिखो, चाहे व्हेन लिखो, चाहे वेयर लिखो, चाहे हुम लिखो, चाहे हुज लिखो, चाहे व्हाई लिखो, कुछ भी आप लिखते हो, तो जो कुछ भी लिखते हो ना, तो उसके तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखो डिड। डिड लिखना पड़ेगा। अब डिड के बाद आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। कौन रहता था, तो पता चला वह रहता था, तो ही। और रहना का अंग्रेजी लिव्ड। देखो मामला गड़बड़ हुआ। जब भी डिड रहेगा ना, तो ये लिव्ड नहीं हो सकता, केवल लिव रहेगा। ये जानबूझ के गलती नहीं करना, भूल चूक में तो हो ही जाता है। लेकिन जब भी डिड रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तुम वहाँ क्यों जाते थे, देखो यहाँ क्यों बीच में है ना, तो इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखो व्हाई। अब व्हाई के बाद ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है तो डिड लगाओ। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड कोई भी लगाओगे आप हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद लगाओगे। तो व्हाई डिड, अब यू का मतलब हो गया तुम। अब जाते थे यानी कि गो, और वहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा देयर। देयर एडवर्ब है। ठीक है, ट्रांसलेशन क्लियर। नेक्स्ट देखो, वे सब कब आए। देखो कब है ना, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखो व्हेन। व्हेन। अब यहाँ डिड आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है। व्हेन डिड, अब वे सब का अंग्रेजी हो जाएगा दे। व्हेन डिड दे। अब आए का मतलब कम हो गया। राधिका कितना आम खाती थी, तो कितना है ना, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो हाउ मेनी मैंगोज। अब यहाँ आपको डिड लिखना पड़ेगा, डिड, और उसके बाद लिखना पड़ेगा राधिका। राधिका, अब ईट हो जाएगा, ईट, और यहाँ लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे इसका निगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो निगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे देखो तुम सब बिहार में कहाँ रहते थे। कहाँ, तुम सब बिहार में नहीं रहते थे। बिहार में नहीं, अच्छा ये तुम सब बिहार में क्यों नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे, तुम सब बिहार में क्यों नहीं रहते थे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ क्यों का अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखना है व्हाई। व्हाई, और जब व्हाई लिख दिए तो आपको डिड लगाना ही लगाना है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो व्हाई डिड, अब तुम सब का मतलब हो जाएगा यू। अब नॉट यहाँ लिखेंगे, याद रखना। वैसे नॉट का प्रयोग जो होता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो व्हाई डिड यू नॉट लीव। लीव बिहार है ना, तो इन बिहार। बिहार, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का देख लेते हैं, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। पास्ट इंडिफिनिट के कुछ एडिशनल रूल हैं, कुछ एडिशनल नॉलेज है। जैसे कहने का मतलब है कि ही यूज्ड टू गो गोज टू आगरा। मतलब यूज्ड टू का मतलब है कि जब पास्ट हैबिचुअल एक्शन बता, पास्ट हैबिट एक्शन को बताया जाता है। जैसे ही यूज्ड टू गो टू आगरा, मतलब वह आगरा जाया करता था। जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट मैच इन माई चाइल्डहुड, यानी कि मैं अपने बचपन में क्रिकेट मैच खेला करता था।
तो यूज्ड टू का प्रयोग भी पास्ट इंडिफिनिट में किया जाता है। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, आई वुड प्ले क्रिकेट मैच इन माई चाइल्डहुड। तो मैं अपने बचपन में क्रिकेट मैच खेला करता था। वुड का प्रयोग आप करते हो तो भी पास्ट माना जाएगा, यूज्ड टू का प्रयोग करते हो तो भी पास्ट माना जाएगा। कंपटीशन लेवल में कैसे पूछता है, जैसे मैंने कल उसे देखा है, तो आई हैव सीन हर स्टरडे। अगर कोई एग्ज़ाम में पूछेगा पास्ट इंडिफिनिट तो यही पूछेगा, 100% श्योर है। इसमें गलती क्या है कि जब पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है स्टरडे, तो फिर ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। जैसे कल ही मैंने उसे देखा है, कैसे हो सकता है कि जब बात कल की है तो आज कैसे है। कल आप बोलो तो कल ही ख़त्म करो कि कल मैंने उसे देखा था या कल मैंने उसे देखा, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, यानी कि आई सा हर स्टरडे। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब पास्ट इंडिफिनिट में लगते हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि स्टरडे है, द डे बिफोर स्टरडे है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, ये पास्ट इंडिफिनिट में लगते हैं। इसके अलावा भी कुछ लगते हैं, जैसे नेवर लगता है, ऑलवेज कब, जब पास्ट में कोई कार्य इंडिफिनिट में था, यानी कि होता रहता था। जैसे मैं स्कूल जाता था, तो कोई काम एक दिन में तो ख़त्म नहीं होता है। जैसे पढ़ाई का काम है तो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, तो मैं स्कूल जाता था, मैं विद्यालय जाता था, ऐसे जब बोलेंगे तो नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, सेल्डम, often, rarely, once a week, once a month, once a year, है ना। इस तरह का जो होगा वो सारे के सारे इसमें यूज किए जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखना, जब पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होता है तो ऐसे में हम प्रेजेंट में उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। थोड़ा सा और होता है, जैसे इफ़ आई विश वुड दैट, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेना, इस पर वीडियो बनेगी अलग से। वुड दैट, इसके साथ भी पास्ट का प्रयोग होता है। जैसे इफ़, यदि आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का एक प्रधानमंत्री होता। तो ऐसे में विशिंग जो होता है इसका अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दिया। अगर कुछ चीज़ें छूटती हैं तो आप कमेंट करो, पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।